हर हर महादेव। आज सोमवार का दिन है जो कि भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और इस दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पूजन करने और कथा श्रवण करने से जीवन की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है और भक्तों की मनोकामना भी पूर्ण होती है। तो आइए सोमवार व्रत की पावन कथा को सुनने से पहले हम सभी मिलकर भगवान शिव का ध्यान करें और उनके चरणों में क्षमा याचना करें। हे नीलकंठ महादेव, आप समस्त जगत के स्वामी और दयालु पिता हैं। आज के इस सोमवार व्रत में हम सभी श्रद्धा और भक्ति भाव से आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। कृपा कर हमारे जीवन से दुख और दोषों को दूर करें और हमें अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। हे भोलेनाथ, यदि इस पूजा और व्रत के दौरान हमसे किसी मंत्र का उच्चारण गलत हो जाए, किसी नियम का पालन अधूरा रह जाए, हमारी एकाग्रता में कमी आ जाए, कथा श्रवण में कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया उसे क्षमा करें, हमारी श्रद्धा को स्वीकार करें और हमें सदैव अपने चरणों की भक्ति में लगाए रखें। अब सुनिए आज की कथा। उससे पहले जानिए प्रदोष काल और आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक है 25 अगस्त और दिन है सोमवार। आज भादो मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि दोपहर 12:34 तक रहेगी। बाद में तृतीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सिद्ध योग दोपहर 12:06 तक रहेगा। बाद में साध्य योग प्रारंभ हो जाएगा। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:34 से 5:22 तक। सूर्योदय सुबह 6:10 और सूर्यास्त शाम 6:47 पर। और आज प्रदोष काल का मुहूर्त शाम 6:02 से 7:32 तक रहेगा। अब पहले आपको भगवान शिव और देवी पार्वती के मध्य हुए दिव्य संवाद की कथा सुनाते हैं। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती जी साथ साथ पदयात्रा पर संसार के भ्रमण के लिए निकले। संसार में अनेक स्थानों पर घूमने के बाद एक बार देवी पार्वती जी थक गई और उन्होंने भगवान शिव से थोड़ी देर विश्राम करने के लिए कहा। भगवान शिव ने विश्राम करने के लिए हामी भर दी और फिर वे दोनों एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे छांव में बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव अपनी करवट बदलकर लेट गए, लेकिन माता पार्वती की नज़रें उन चींटियों की कतार पर टिकी हुई थी जो एक जगह से दूसरी जगह पर रेंगती भी जा रही थी। चींटियों के बीच में रास्ते में पड़ा था एक रेंगने वाला कीड़ा जिसे वे चींटियां लगातार चलते हुए काट रही थी। वह कीड़ा अपनी रक्षा करने में असमर्थ था क्योंकि चींटियां बहुत सारी थीं और कीड़े को इस तरह चींटियों के काटने से अत्यधिक पीड़ा हो रही थी। वो अपनी रक्षा के लिए छटपटा रहा था। माता पार्वती जी ये दृश्य देखकर दुखी होने लगी। माता कैसे न कैसे करके उस कीड़े की पीड़ा मिटाना चाहती थी, लेकिन खुद करने में असमर्थ थी। तो माता ने कीड़े को इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने जब खड़े होकर उस कीड़े को देखा तो उन्होंने देवी पार्वती को समझाया कि आप इस पर ध्यान मत दो, ये किसी पीड़ा में नहीं है बल्कि अपने कर्मों का ही फल भोग रहा है। लेकिन माता पार्वती अपने कोमल हृदय से इस कठोर और पीड़ादायी दृश्य को देखकर बहुत दुखी थी। उन्होंने फिर से भगवान शिव से उस कीड़े की पीड़ा को मिटाने के लिए लगातार प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव भी उन्हें यही समझाते रहे कि इस पर ध्यान मत दो, क्योंकि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है और सभी को एक न एक दिन अपने कर्मों का फल भोगना ही होता है। भगवान शिव ने इस समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए माता पार्वती जी से वहां से कहीं दूसरे स्थान पर चलने के लिए कहा ताकि उनका ध्यान वहां से हट सके। लेकिन माता पार्वती जी ने भी हट पकड़ रखी थी। वह कहने लगी, प्रभु, जब तक इस कीड़े की पीड़ा नहीं मिटेगी मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। अब भगवान शिव को देवी पार्वती जी की हट के आगे मजबूर होकर उस कीड़े की पीड़ा मिटानी पड़ी। भगवान शिव बोले, देवी ठीक है, मैं इसका कष्ट दूर कर रहा हूँ, लेकिन अगर बाद में ये कुछ गड़बड़ करे तो तुम मुझे दोष मत देना। भोलेनाथ की बात सुनकर देवी पार्वती जी कहने लगी, ठीक है प्रभु, पहले आप इसका कष्ट तो मिटाइए। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से उस कीड़े को, राजा चींटियों को, उसकी प्रजा और उनके लिए एक बहुत ही सुंदर नगरी बना दी,
जिसमें राजा का आलीशान महल था। अब यहाँ से उस राजा की वास्तविकता शुरू होती है, जिस कारण उसे एक कीड़े के रूप में पीड़ा मिल रही थी। अब जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया, तब भगवान शिव ने राजा से, जो पहले जन्म में कीड़ा था, उससे कहा कि भाई अब तू अपना राजपाट संभाल, हम यहाँ से चलते हैं। लेकिन राजा अपने व्यवहार से बड़ा ही घमंडी था और वह एक चरित्रहीन भी था। उसने माता पार्वती जी की ही सुंदरता पर मोहित होकर उनका ही हाथ पकड़ लिया और भगवान शिव का ये कहकर अपमान किया कि तू एक योगी, वन वन भटकने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण, भला तेरे साथ ये सुंदर स्त्री कैसे रह सकती है? अरे इसकी जगह तो मेरे महल में है, जिसे मैं अपनी रानी बनाऊंगा। इतनी सुंदर स्त्री एक राजा की रानी ही बन सकती है, ना कि एक साधारण से योगी की, जिसे ना अपने आज का पता है ना अपने कल का। अब मेरी बात सुन और यहाँ से चुपचाप चला जा, ये तो मेरी रानी बनेगी। तब भगवान शिव ने उस राजा को, जो अपने पूर्व जन्म में कीड़ा था, समझाने की बहुत कोशिश की। भगवान बोले, ये मेरी पत्नी है, तू अपना राजपाट संभाल, तुझे तो हजारों रूपमती मिल जाएंगी। भगवान शिव ने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह राजा था कि अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। तब भगवान शिव कहने लगे, ठीक है राजा, तुम इसे अपनी रानी बना लो, मैं चलता हूँ। भगवान की ये बात सुनते ही माता पार्वती भगवान शिव के चरणों में गिर गईं और बोली, स्वामी आप मुझे इस दुविधा में छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हैं? तब भगवान शिव बोले, देवी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं इसका कष्ट मिटा दूंगा, लेकिन बाद में अगर ये कुछ गड़बड़ करता है तो तुम मुझे इसका दोष मत देना। माता पार्वती जी बोली, हे नाथ मुझे क्षमा कीजिए, मैं कर्म सिद्धांत को नहीं पहचान सकी, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि ये घमंडी और चरित्रहीन मानव अपने पिछले जन्म के कर्मों का ही फल भोग रहा था। इस क्रूर मानव ने अवश्य ही अपने जीवन में अनंत पाप किए होंगे, जिसका दंड इसे आज इस कीड़े के रूप में भुगतना पड़ रहा है। अब भगवान शिव प्रसन्न हुए कि चाहे देवी पार्वती ने हट करके ही इसका कष्ट मिटाना चाहा, परंतु अब वह कर्म सिद्धांत को समझ चुकी थी। फिर भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से सारी परिस्थितियां पहले जैसी ही कर दी। राजा को वही पहले की तरह कीड़ा और प्रजा को पहले की तरह चींटियां बनाकर उसके कर्म सिद्धांत को उसके हाल पर छोड़ दिया। अब माता पार्वती जी भी प्रसन्न होकर भगवान शिव के साथ अपने भ्रमण पर पुनः निकल पड़ी। इसी तरह प्राणियों को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। अब सुनिए सोमवार व्रत कथा। एक बार किसी नगर में एक साहूकार था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बड़ा दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती हैं। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि ये बालक केवल 12 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव की इस संवाद को साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे न तो इस बात की खुशी हुई और न ही कोई दुख, बल्कि वो पहले की तरह ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या पढ़ने के लिए लेकर जाओ। तुम लोग रास्ते में यज्ञ कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी नगरी निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन
जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों ना उस साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे ये बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी विद्या पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को ये बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन साहूकार का पुत्र 12 वर्ष का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा तुम अंदर जाकर आराम कर लो। भगवान शिव के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती जी ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा, आप कृपया इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर कीजिए। जब भगवान शिव मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्षों की आयु का वरदान दिया था। अब आज इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती जी कहने लगी, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, नहीं तो इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल पड़ा। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को धूमधाम से विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि अगर उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वो भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करने वाला प्रत्येक भक्त शिव जी की कृपा का पात्र बनता है और उसके जीवन के दुख, बाधाएं और पाप धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। सभी प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ और आरती। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन क्षार लगाए। वस्त्र खाल बाघांबर सोहे, छवि को देखी नाग मन मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा,
तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊ, लव निमेष मह मारी गिरायऊ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। कीन्ही दया तह करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन ना आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, ये ही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, शारद नारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु संवत 64 चान, स्तुति चालीसा शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे।
हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी रटत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम जय शिव ओमकारा। स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा।